Good evening all. Welcome to Learners Academy. चलिए शुरू करें। तो कल क्या किया हमने खत्म? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, that was just a connection to similarity of triangles. But similarity of triangles अभी हमने शुरू नहीं किया, आज से शुरू करेंगे। And before similarity of triangles, before similarity of triangles, we will understand what is similarity of figures. And before that, we will understand what is similarity. ठीक है, क्या मतलब होता है सिमिलैरिटी का मैथमेटिक्स के सेंस में बात करें। ठीक है, सिमिलर मतलब होता है समान, तो सिमिलैरिटी मतलब समानता। अब इसकी परिभाषा अलग अलग विषयों में अलग अलग रहती है। फॉर एग्जाम्पल जनरल सेंस में हम कहें कि दो व्यक्तियों में समानता बताओ, तो कई विषय में उसकी समानता चेक करी जा सकती है ना, जैसे उनकी योग्यता में उनकी समानता, उनके कद काठी में उनकी समानता, उनके चेहरे के कलर में उनकी समानता, उनके बालों की लंबाई में उनकी समानता। हाँ, मान लो किसके बाल ज्यादा लंबे हैं, किसके बाल कम है, कोई गंजा है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो समानता अलग अलग एस्पेक्ट्स में बताई जा सकती है। समानता या सिमिलैरिटी अलग अलग एस्पेक्ट्स में बताई जा सकती है। तो यहाँ पे किस प्रकार की समानता की बात हो रही है? यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की बात हो रही है। किसकी? एंड व्हेन वी टॉक ऑफ फिगर्स, सो वी टॉक ऑफ 2D फिगर्स। सिमिलैरिटी ऑफ व्हाट? लैरिटी ऑफ फिगर्स। अब फिगर्स कौन से? प्लेन फिगर्स यानी कि 2D फिगर्स। यानी कि जैसे कि दो रेक्टेंगल सिमिलर है या नहीं है वो चेक करना, दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है वो चेक करना, दो सर्किल सिमिलर है या नहीं है ये चेक करना, दो रोम्बस सिमिलर है या नहीं है ये चेक करना, दो ट्रेपेजियम सिमिलर है या नहीं है ये चेक करना। पर कभी भी ऐसे सिमिलैरिटी नहीं चेक करेंगे कि एक रेक्टेंगल और एक सर्किल सिमिलर है या नहीं है। ऑब्वियसली दे आर नॉट। तो सिमिलैरिटी या समानता समान फिगर्स में ही देखी जाएगी, समान तरह के फिगर्स में देखी जाएगी। समझ गए भाई? आप सिमिलैरिटी चेक किसकी कर सकते हो? ट्राइंगल की ट्राइंगल के साथ ही चेक कर सकते हो, रेक्टेंगल की रेक्टेंगल के साथ ही चेक कर सकते हो, सर्किल की सर्किल के साथ ही चेक कर सकते हो, स्क्वायर की स्क्वायर के साथ, रोम्बस की रोम्बस के साथ। कल को कोई पूछे एक रेक्टेंगल और एक सर्किल क्या ये दोनों सिमिलर हैं? ऑब्वियसली दे आर नॉट सिमिलर। ये चीज समझ में आई? तो सिमिलर टाइप के फिगर्स में सिमिलैरिटी को कैसे चेक करते हैं भाई, वो सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का सीधा सीधा मतलब होता है सेम इन शेप। सेम इन, तो क्या कहते हैं भाई साहब कि अगर दो फिगर्स या दो से ज्यादा फिगर्स का शेप सेम है, शेप उनका आकार अगर सेम दिख रहा है, तो हम ये घोषित कर देंगे कि वो दोनों फिगर्स, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे फिगर्स आपस में सिमिलर हैं। क्या है वो? सिमिलर है। क्या शेप, क्या सेम होना चाहिए? शेप। क्या सेम होना चाहिए? शेप। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप के फिगर्स की। तो देखो, अगर मैंने एक सर्किल बनाया यहां पे और एक छोटा सर्कल मैंने बनाया यहां पे, तो ये सेम शेप के हैं ना? बताओ, है या नहीं है? ये सेम शेप के हैं या नहीं है? हैं? तो कुछ फिगर्स तो ऐसे हैं, हम बनाएंगे तो हम किसी भी साइज के उनको बनाएं, वो हमेशा सेम ही होंगे शेप में। वो हमें क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो दो सर्कल्स तो कभी भी कैसे भी बना लो, हमेशा सिमिलर ही दिखाई देंगे। उनका आकार तो सेम ही होगा ना, साइज छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, इस चैप्टर में पूरे थ्रू आउट द चैप्टर साइज छोटी बड़ी हो सकती है। शेप की सिमिलैरिटी की बात की जाएगी, शेप की सिमिलैरिटी की बात की जाएगी। जैसे सर्किल से सर्किल सेम शेप का है, बट इसकी साइज ज्यादा है, इसकी साइज कम है, लेकिन ये फिर भी क्या माने जाएंगे? दोनों सिमिलर हैं। क्या माने जाएंगे? सिमिलर। एंड सिमिलैरिटी का साइन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। अगर इसके नीचे मैं इक्वालिटी और मेंशन कर दूं तो ये क्या बन जाता है? अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो जाता है। ये किसका हो जाता है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो जाता है। तो हम उसको कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी
के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर शेप एंड साइज दोनों सेम होनी चाहिए, शेप एंड साइज दोनों सेम होनी चाहिए। सिमिलैरिटी के अंदर केवल और केवल क्या सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। केवल और केवल क्या सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। यानी कि केवल और केवल शेप को सेम कर दूं तो वो फिगर्स सिमिलर कहलाएंगे, ओके। और शेप के साथ साथ साइज को भी सेम कर दूं तो वो फिगर्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अभी ये दोनों सर्किल्स क्या है, सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, क्योंकि इनका शेप तो सेम है बट इनकी साइज बड़ी छोटी है। अगर मैंने इसकी रेडियस बढ़ा दी या इसकी रेडियस कम कर दी तो ये दोनों सर्किल फिर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या हो जाएंगे, अभी क्या है, सिमिलर। तो इसका मतलब ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज दोनों, सिमिलैरिटी में ओनली शेप। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी हो गया कि अगर दो या दो से ज्यादा फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज दोनों सेम करी जाती है, तो जब शेप और साइज दोनों सेम कर दी तो इनडायरेक्टली शेप तो सेम हो गया ना, और शेप सेम होते ही वो सिमिलर भी कहलाएगा। तो जो कॉन्ग्रुएंट है वो ऑलरेडी सिमिलर है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी तक पहुंचने के लिए सिमिलैरिटी से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप कॉन्ग्रुएंट हो चुके हो तो आप ऑटोमेटिकली सिमिलर भी हो चुके हो। बट अगर आप सिमिलर हो चुके हो तो आप कॉन्ग्रुएंट हो इसकी कोई गारंटी हो भी सकते हो। अगर आपकी साइज सेम कर दें तो आप कॉन्ग्रुएंट हो जाओगे, अदरवाइज आप उसी स्टेज पे अटके रहोगे कि हाँ भाई सिमिलर है, ओनली सिमिलैरिटी के स्टेज पे अटके रहोगे। ये चीज समझ में आ गई सभी को, क्लियर है। चलो तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं सिमिलैरिटी की। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें सिमिलैरिटी ऑफ टू और मोर फिगर्स के बारे में बताया गया, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। सिमिलर फिगर्स दिखाई दे रहा है, छोटे तो नहीं अक्षर। टू और मोर फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, जिसका साइन कुछ ऐसा है, इफ देयर शेप्स आर सेम। यही कही हमने भी यही बात कही, फिर से पढ़ो। दो या दो से ज्यादा फिगर्स जो हैं उनको सिमिलर कहा जाएगा अगर उनकी शेप सेम हो। बोलो मयंक, अगर उनकी, तेज बोल थोड़ा, शेप नहीं शेप सेम हो, बोल शेप नहीं ठीक है, बोलो क्या, शेप सेम हो। अब 10 बार बोल जल्दी जल्दी। फिर से, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ट्राई करते रहा करो। इस तरीके से ट्राई करने से पता है क्या होता है, शेप सेम हो जाती है नहीं, शेप सेम नहीं होती। इस तरीके से ट्राई करने से, शेप सेम करने के तो अब नीचे तरीके दे रखे हैं, ठीक है। शेप सेम नहीं होती इस तरीके से, यस वेरी गुड। शेप, ये जो हमारी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है ना, क्या सही हो जाता है, क्या, पहले तो प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंसिएशन सही कर, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनन, स्पेलिंग क्या होती है प्रोनाउंसिएशन की, प्रो, आगे आगे, प्रो के बाद आगे, प्रो के बाद आगे स्पेलिंग बताओ, NOUN। अब स्पेलिंग गलत याद है ना, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो रहा है। अब अगर आप NOUN लिखोगे तो क्या पढ़ोगे, प्रोनाउन, क्या पढ़ोगे, और फिर क्या बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन, ऐसे बोलोगे। जबकि स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग है NUN, स्पेलिंग क्या है। अब ये नाउन है या नन है, ये नाउन है या नन है, नन। तो फिर क्या होता है, प्रोनंसिएशन, ना कि प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उच्चारण का ही उच्चारण करना नहीं आता हमको, उच्चारण शब्द का ही उच्चारण करना नहीं आता। हाँ क्या दे रहा है, किसका है, मैंने दिया था, अच्छा ठीक है, रख दो अभी लास्ट में लेके जा, ठीक है। चलो आओ, आ जाओ मुद्दे पे वापस। हाँ जी, तो दो या दो से ज्यादा फिगर सेम सिमिलर कब माने जाएंगे, जब उनकी शेप क्या होगी, सेम होगी। अब लगे हाथ कॉन्ग्रुएंसी से इसका डिफरेंशिएट, लगे हाथ इनका डिफरेंस देख लो कॉन्ग्रुएंसी से। दो या दो से ज्यादा फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब माने जाएंगे, अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी देखो, वो सिमिलैरिटी का साइन है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अगर उनकी शेप
एज वेल एज उनकी साइज दोनों के दोनों क्या हो, सेम। तो यहां तक जो हमने समझा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ये सब नोट भी किया हुआ है सबके पास, जिनके पास नहीं किया हुआ उनको नोट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने ये तो बता दिया कि दो फिगर्स को सिमिलर करने के लिए उनकी शेप को सेम करना पड़ेगा। उनकी क्या सेम करनी पड़ेगी? लेकिन सवाल यह है कैसे? सवाल क्या है कि कैसे हम मैथमेटिकल प्लेन फिगर्स की शेप को सेम करें। ठीक है, तो देखो, जो प्लेन फिगर्स होते हैं वो या तो कर्व्ड होते हैं या बाउंडेड बाय साइड्स यानी पॉलीगन, यही होते हैं। या तो कर्व्ड होते हैं या फिर पॉलीगन्स होते हैं। जैसे सर्किल कर्व्ड है, उसको मैंने साइड ली है, और बाकी छोटे से छोटा पॉलीगन ले लो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे पॉलीगन। ठीक है, तो अगर कर्व्ड फिगर है, अगर कर्व्ड फिगर है तो वो तो बिल्कुल सेम, ऐसे कैसे, जिस टाइप का कर्व इधर बना वैसा वो सबका इधर बन जाए। जैसे सर्किल बनाया, सर्किल बन जाए, एलिप्स बनाया, एलिप्स बन जाए, पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत सारे कर्व होते हैं, वो जैसा है इधर बनाया वैसा है। लेकिन जब पॉलीगन्स की बात करते हैं, पॉलीगन्स में साइड्स हैं, पॉलीगन्स में क्या है, साइड, तो उन साइड के बीच में एंगल्स भी बनते होंगे, तो आपको एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे। अगर आपको दोनों की शेप को सेम बनाना है, दो पॉलीगन्स की शेप को सेम बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइक इधर अगर ट्रायंगल एबीसी है और इधर ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर, बस एंगल्स को सेम कर दो, वो दोनों की शेप सेम हो जाएगी। ठीक है, साइड्स बड़ी छोटी चलेगी, क्योंकि साइड्स थोड़ा ना इक्वल, साइड्स थोड़ा सेम करनी है, साइज सेम कर दूंगा तो फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अभी तक कॉन्ग्रुएंट सी पे नहीं आ रहा, तो सिमिलैरिटी पे अटके रहे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉलीगन्स का एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा, और एंगल्स को इक्वल करने के साथ साथ अगर उनकी जो साइड अपनी लंबाई को सेम कर दूं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। समझ आया, क्लियर है? जैसे मान लो मुझे मुझे दो रोम्बस को इक्वल करना है, मतलब सिमिलर करना है, मुझे क्या करना है, दो रोम्बस को सिमिलर करना है, तो इसकी शेप सेम करने के लिए सबसे पहला ध्यान कहां जाएगा मेरा, इनके एंगल्स पे। अच्छा जी, अब कुछ पॉलीगन्स ऐसे होते हैं जिनके एंगल्स को इक्वल करने के बाद भी वो सिमिलर हो, इसकी गारंटी नहीं हो है, तो साथ में फिर साइड्स का भी रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल। अब जैसे रेक्टेंगल की तो सबके एंगल सारे चारों तरफ 90 डिग्री होते हैं, कैसा भी रेक्टेंगल बनाओ, बड़ा रेक्टेंगल बनाओ, छोटा रेक्टेंगल बनाओ, बहुत छोटा बनाओ या बहुत बड़ा, चारों एंगल सब में 90 डिग्री है, तो बाय डिफॉल्ट उसके तो सारे एंगल्स इक्वल है या नहीं है? बाय डिफॉल्ट उसके तो सारे एंगल्स इक्वल है, तो क्या वो सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। तो फिर अब क्या चाहिए सर, आपने तो कहा था एंगल्स इक्वल करो, एंगल्स इक्वल कर दो, हो जाएगा काम।
ठीक है, अब जो मैंने आपको अभी नोट्स बताए थे उसको एक बार रीड आउट करते हैं। कुछ नोट्स डिस्कस किए थे अपन ने। सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हर हाल में, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो क्या होंगे, हर हाल में सिमिलर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होते ही शेप भी सेम हो गई और साइज भी सेम हो गई। तो हमको तो केवल शेप सेम चाहिए थी, इसलिए वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर्स नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, यानी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फिगर्स, कुछ प्लेन फिगर्स के बारे में हमको डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखने हैं, जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जैसे सेंटेंस को कवर करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को वो कवर करेंगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग द सिमिलैरिटी ऑफ टू फिगर्स, रिगार्डिंग द सिमिलैरिटी ऑफ टू फिगर्स। रीड आउट करते हैं इनको। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे पहले आपको बताया मैंने अभी अभी, सारे के सारे सर्कल्स हमेशा क्या होंगे, सारे के सारे स्क्वायर्स भी हमेशा क्या होंगे, और ट्राइंगल्स की दुनिया में केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सारे के सारे क्या होंगे हमेशा। तो एक्चुअली लॉजिक क्या है, जिस जिस फिगर में उसका खुद का सब कुछ सेम हो, उसका खुद का सब कुछ सेम हो, जैसे कि स्क्वायर में उसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस टाइप के फिगर्स तो हमेशा सिमिलर होंगे। दो बना दो, भले छोटी बड़ी साइज के बना दो, हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बनाने के बाद वो 100% सिमिलर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ तो अलग अलग होती है, लेकिन स्क्वायर में तो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है ना। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स याद रहेंगे। सारे के सारे सर्कल्स हमेशा सिमिलर, सारे के सारे स्क्वायर्स भी हमेशा सिमिलर, और सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी हमेशा सिमिलर। देखो क्लास 10th लेवल तक की जो पढ़ाई होती है उसमें जो पॉलीगन्स हम यूज करते हैं, ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स ही होते हैं। ट्राइंगल्स और उससे बड़ा जो पॉलीगन होता है, पेंटागन, हेक्सागन, वो हमारे कोर्स में नहीं रहता है आमतौर पर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स की दुनिया में एक ही उनका है रिप्रेजेंटेटिव जो कर सकता है सिमिलैरिटी को एस्टेब्लिश, वो है स्क्वायर। और ट्राइंगल्स की दुनिया में इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या, ठीक है, चलें आगे। ओके, अब सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। तो दो पॉलीगन्स या दो से ज्यादा भी ले लो, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर ऑफ साइड्स की होनी चाहिए। लाइक अगर आप एक पॉलीगन ट्राइंगल ले रहे हो तो दूसरा पॉलीगन भी ट्राइंगल ही लोगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। अगर आपने एक पॉलीगन ट्राइंगल ले लिया और एक पेंटागन ले लिया, तो ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स 3 है, पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स 5 है। 4 किसकी है, क्वाड्रिलेटरल की। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करना तो दूर की बात, इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी की बातचीत भी नहीं कर सकते हम, इनवैलिड बातचीत हो गई वो। ठीक है ना, नल एंड वॉइड हो गई। नल एंड वॉइड मतलब वो बेकार है, बात करना ही बेवकूफी है, समझ गए, क्लियर है। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स के अगर दो पॉलीगन्स है, उनको सिमिलर कर सकते हो आप, अगर अगर आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करो, पहला पॉइंट, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करो, बोलो, प्रोपोर्शनल करो। यही दो चीजें सीखी हमने, इक्वल करो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करो, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सेम रेशियो में होना। तो यहां तक जो हमने सीखा, इससे हम पहली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, कर दें, और फिर ट्राइंगल्स की बात करेंगे। ट्राइंगल्स की पूरी एक अलग से एक्सरसाइज है, फिर ये क्राइटेरिया शुरू हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे। चलो एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज नंबर 6.1। रियल लाइफ सिचुएशंस में से या हमारे डे टू डे लाइफ में आपको कुछ सिमिलर फिगर्स नजर आते हैं क्या, या कभी दिखे हो, कभी नजर ही नहीं आए क्या। ताजमहल और उसकी फोटो तो सिमिलर नहीं है, क्योंकि उसकी फोटो तो है प्लेन फिगर और ताजमहल है 3D ऑब्जेक्ट। हाँ, फोटो से फोटो का अभी अभी क्या कहा, सेम लक्षण होने चाहिए दोनों में, फोटो से फोटो की सिमिलैरिटी, या ओरिजिनल ताजमहल से ऐसा ही कोई ओरिजिनल ताजमहल और बना हुआ उसकी सिमिलैरिटी। तो आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हो, आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, ओरिजिनल ताजमहल, ओरिजिनल ताजमहल और हमारे गाड़ियों के डैशबोर्ड पे लगा हुआ छोटू ताजमहल।
डुप्लीकेट ताजमहल कई लोग लगाते हैं ना, ताजमहल। तो वो ताजमहल और वो ताजमहल सिमिलर है, छोटा पैक बड़ा पैक, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और है, वो तो सबने नोटिस किया होगा पर शायद याद नहीं आ रहा, पार्ले जी का छोटा पैक और बड़ा पैक, ठीक है, ठीक है। बस साइज नहीं, मैं एक ही वेंडर से मंगाता हूँ, ऐसे अलग अलग नहीं मंगाता। इतना इतना भी किसकी हुई नहीं है मेरी। एक ट्यूबलाइट बजाज की मंगाओ और उसको कहूँ भैया एक फिलिप्स की लगाना, फिर मैं देखूंगा रोशनी किसकी ज्यादा है। ठीक है, अमूमन हम जब ऐसे फिटिंग कराते हैं लाइट की तो सारी एक ही कंपनी है और इनफैक्ट एक ही वेंडर से मंगाते हैं। तू मकान बनाया तो ऐसे ही करना, ठीक है। चलो आओ, ऑल सर्किल्स आर, बोलो सारे के सारे सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट होना, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन सिमिलर तो होंगे ही होंगे। तो जिस चीज की गारंटी वो भरनी है अपने को। ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर। और ट्रायंगल्स की दुनिया में कौन से ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर, ठीक है। दो पॉलीगन्स जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हो सिमिलर होंगे अगर, पॉइंट नंबर एक, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल। ये फिल इन द ब्लैंक बनना है, इक्वल और प्रोपोर्शनल, दो ब्लैंक हैं और दो ही ऑप्शन है, एक में इक्वल आएगा और एक में प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसमें तो आ जाएगा इक्वल, एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जब प्रोपोर्शनल ऑप्शन में ना दिखाई दे तो क्या दिखाई देगा? इन सेम रेशियो, इन सेम रेशियो। बात देखिए, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। तो ये तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा बोर्ड्स में तो आता नहीं है। सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स दो, तो सिमिलर फिगर्स के, फिगर्स मतलब 2D फिगर्स, तो दे दो कोई भी सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल। पेयर ऑफ सर्किल, पेयर ऑफ स्क्वायर्स, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे। और इसके अलावा अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ, जैसे अपनी मर्जी से आपने ट्रायंगल बना दिया, अपनी मर्जी से आपने एक ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल नहीं बनाया, स्केलिन बना दिया एबीसी, तो अब आपको दूसरा अगर सिमिलर करना है तो दूसरा ट्रायंगल इसी की शेप का बनाना पड़ेगा, चाहे से आप साइज बड़ी कर दो, ठीक है। तो इनके तीन एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे आपको, तीनों एंगल्स क्या करने पड़ेंगे? इक्वल। लेट से ये है 70, लेट से ये है 50 और ये है 60, तो इधर भी वही रेशियो होना चाहिए, 70 60 50। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल नहीं है बट फिर भी ये क्या है? सिमिलर, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ही सिमिलर होते हैं, स्केलिन भी हो सकते हैं, बट फिर उनके ये एंगल्स गिवन होने चाहिए, तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और नॉन सिमिलर फिगर्स तो कुछ भी कह दो, जैसे ए रेक्टेंगल एंड ए सर्किल एंड ए सर्किल, ठीक है, क्योंकि फिगर का है उसने। अब फिगर तो ये भी एक 2D फिगर है, ये भी एक 2D फिगर है, राइट। और अगर आपको सेम फिगर चेक लेना है, सेम फिगर का मतलब सर्किल से सर्किल, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल लेना है, तो आप कैसे लिख सकते हो? जैसे ट्राइंगल से ट्राइंगल ही ले लें, तो क्या लिख सकता हूं? स्केलिन ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल एंड ए राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल एंड ए राइट एंगल नहीं, देखो स्केलिन तो नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से होता है, आइसोसेलेस लिख लो एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इनके इनके सिमिलर होने की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी, नॉन सिमिलर फिगर्स चाहिए थे आप, ठीक है। तो ये तो वैसे भी एक्टिविटी बेस्ड था। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, पता लगाओ कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो दो क्वेश्चंस हैं, अच्छा एक ही क्वेश्चन है, इन दोनों के बारे में बताना है सिमिलर है, बताओ सिमिलर एक ही है, सिमिलर शेप, सेम शेप के दिख रहे हैं आपको, तो शेप
विनीत क्या कह रहा है कि हाँ हाँ सिमिलर तो है, हाँ हाँ सर शेप तो सेम नहीं है पर सिमिलर है। सिमिलैरिटी की पहली परिभाषा क्या है? शेप सेम। बोल। वो दूसरी है, पहली क्या है? शेप। शेप सेम। अब सुनो मेरी बात सुनो, दो फिगर्स सिमिलर तब होंगे जब उनकी शेप सेम होगी, और शेप सेम करने के लिए दो बातें करनी पड़ेगी, एंगल्स इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल। अभी ठीक है? ये दो बातें करेंगे तब जाके वो होगा, और ये होगा तो वो सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है? अभी सबसे पहले शेप सेम, और शेप सेम करने के लिए दो चीजें, एंगल्स इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है? तो इसकी शेप तो वैसे भी किसी एंगल से सेम नहीं लग रही है कि एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर। चलो देखो, वैसे भी देख लो, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, और उसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो पहला एंगल ही मिसमैच हो गया। हमको सारे एंगल्स इक्वल चाहिए थे, या तो पहला ही मिसमैच हो गया। हाँ, इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल जरूर है, इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल जरूर है। देखो 1.5 का दुगना, 1.5 का दुगना, 1.5 का दुगना, और 1 तो 2 1/2 1/2 1/2 का रेशियो है भाई। 1.5 डिवाइडेड बाय 3 क्या रेशियो बनेगा? 1/2। तो रेशियो तो सेम बन रहा है, तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन केवल एक चीज से काम नहीं बनेगा ना, साथ में एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। एंगल्स इक्वल हो जाते मतलब ये ऐसे हो जाता, 90 डिग्री पे हो जाता, तब ये दोनों क्या माने जाते? सिमिलर माने जाते। ठीक है, चलें आगे, बोलो। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे ओवर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन और आखिरी सेशन जो है उसमें ओनली एंड ओनली वी विल टॉक अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो अभी क्या कर रहे थे? अभी अपन सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू फिगर्स की बात कर रहे थे, चाहे से वो रेक्टेंगल हो चाहे से स्क्वायर हो, किसी भी दो 2D फिगर के सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे। अब उन 2D फिगर में से भी एक को चुन लिया हमने, ट्राइंगल को, क्योंकि चैप्टर नेम क्या है? ट्राइंगल। तो इस सेशन में आखिरी एक्सरसाइज जो है 6.3, इसमें वी विल ओनली टॉक ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के जो रूल्स हैं वो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के रूल से मैच करते हैं। क्या? कि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, फिगर्स के केस में भी हम यही कहते थे, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शनल हो या फिर सेम रेशियो में हो। समझ गए? क्लियर है? तो यही बात अपन दो फिगर्स के लिए कहते थे, और यही बात अपन दो ट्राइंगल्स के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल्स भी तो फिगर्स हैं, ट्राइंगल्स भी तो 2D फिगर्स हैं। तो जो चीज फिगर्स पे एप्लीकेबल है, 2D फिगर्स पे एप्लीकेबल है, वो ऑटोमेटिकली किसी भी टाइप के 2D फिगर पे एप्लीकेबल है, तो ट्राइंगल पे भी वो एप्लीकेबल है। ओके, समझ गए बेटा? समझ गए क्या यहां तक? ठीक है, ये अंकल पढ़ो ना यहाँ पे, ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स। और आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे पड़ोस में रहते हैं, जो मैं देखते ही पहचान जाऊं। हाँ, आपने मुझसे तो ऐसे पूछा जैसे कि है ना, मेरे तो रिश्तेदार हैं, मौसाजी लगते हैं मेरे तो, जैसे है ना। ये जाते ही नहीं है ट्यूशन से, यहीं रहते हैं। 640 से लेके 546 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 94 ईयर्स जी के गए हैं, 96 से 94 ईयर्स ये जी के गए। ठीक है, क्या ज्यादा जिली है? तो उस टाइम तो 94 क्या 100 साल भी जीते थे लोग, उल्टा कम जिए उस जमाने के हिसाब से, तो कम जिए, 150 साल भी जीते थे उस जमाने में। क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा है? चलो अब शुरू करें, चलिए चलिए, बातें नहीं। अब सुनिए, अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है एक्सरसाइज का, जिस पर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो हमने ये सीखा कि दो ट्राइंगल पे आ चुका हूं मैं ट्राइंगल के अलावा किसी और फिगर की बात नहीं करूंगा, रेक्टेंगल स्क्वायर वो पहली एक्सरसाइज में छूट गया। अब स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स एंड नो अदर 2D फिगर। ओके, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर हैं तो क्या होगा? तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड प्रोपोर्शनल होगी। पर अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर साबित करना है तो उसके लिए भी वो दोनों पॉइंट्स लेके आने पड़ेंगे। क्या भाई? मैंने कहा
मैंने कहा कि दो ट्राइंगल सिमिलर थे, ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो आप इससे क्या रिजल्ट निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे? तो आप इससे दो कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या कि उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और उसके एंगल्स जो है वो इक्वल है, ये आप रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि दो ट्राइंगल सिमिलर थे, ऐसा गिवन नहीं है। अब की बार अब आपको साबित करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब आपको आगे होके साबित करना है, क्वेश्चन आ गया प्रूव करो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, या किसी भी और उपलक्ष्य में आप उसको सिमिलर साबित करना है। तो जब सिमिलर थे तो दो रिजल्ट मिल रहे थे, तो सिमिलर साबित करने के लिए वो दोनों रिजल्ट्स जो है वो रीजन के रूप में मिलने चाहिए क्या? बोलो नहीं, नहीं। इसलिए तो हम पढ़ने वाले हैं अभी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब रिक्वायरमेंट। क्या होता है क्राइटेरिया? मतलब रिक्वायरमेंट। देखो, एक बिल्कुल आउट ऑफ द लीग करके एक एग्जांपल सोचते हैं। सपोज करो किसी टीम को किसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए एलिजिबल होने के लिए, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए, टॉप 4 में जगह बनाने के लिए लेट्स से 10 पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए? 10 पॉइंट्स। यानी दो दो पॉइंट्स एक मैच में मिलते हैं ना, मिनिमम 5 मैच जीतने जरूरी है, ऐसे एग्जांपल हो। तो अगर वो 10 पॉइंट की जगह 16 पॉइंट ले आएगी, आठों के आठों मैच जीत जाएगी, तो क्या वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी? क्या पहुंचेगी ना। तो अब क्राइटेरिया तो 10 पॉइंट का ही था, क्राइटेरिया तो, लेकिन 10 पॉइंट के बाद अगर अगर मैंने कहा इन दोनों टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाना है, तो आप क्या कहोगे? 10 पॉइंट ले आओ बस, ठीक है, 10 पॉइंट ले आओ। पर अगर मुझे पता चला कि ये सेमीफाइनल में है, तो आप इससे ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि इनके 10 पॉइंट आए होंगे। 11 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 13 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, 15 और 16 जितने मैक्सिमम आ सकते हैं। तो मिनिमम क्राइटेरिया तो 10 पॉइंट का है उनको सेमीफाइनल में भेजने का, पर वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, तो इसका रिजल्ट ये नहीं निकल सकता कि उनके 10 ही पॉइंट है। 10 तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो ट्राइंगल्स सिमिलर करने, अगर ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी गिवन है तो रिजल्ट है कि सारे एंगल्स इक्वल, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल। लेकिन करने के लिए सारे एंगल्स इक्वल और सारी साइड्स प्रोपोर्शनल करने की जरूरत नहीं है। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है जो कि 4 तरह के क्राइटेरियन में डिवाइडेड है। उन 4 क्राइटेरियन का नाम सबको पता होगा। ए, दूसरा ए, तीसरा एस, चौथा एस। ठीक है एस क्राइटेरियन जिसमें तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो 4 क्राइटेरियन है। ठीक है, अब देखो इनको याद कैसे करें हम। इनको याद करने का सरल सा तरीका देखो भाई, सर ने ये बताया था कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए सबसे पहले कनेक्शन होता है एंगल्स का। सबसे पहला कनेक्शन क्या होता है? तो क्यों ना हम तीनों एंगल्स बराबर कर दें। ए एंगल एंगल एंगल, हमने क्या किया, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल साबित कर दिए, या तो गिवन पॉइंट में रखे हुए थे या कहीं ना कहीं से निकाल के हमने कह दिया ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल, तो ए लग गया। पर सर ने तो ये भी बोला था कि तीनों एंगल्स इक्वल होने के बाद उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो क्या वो नहीं करना क्या सर? वो करने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल्स के केस में वो करने की जरूरत है, या तो आप तीनों एंगल्स इक्वल कर दो तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, या फिर आप तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो, उससे भी ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। फिर तो सर आपने पहले 2 पॉइंट गलत लिखे हैं। देखो बेटा, ट्राइंगल सिमिलर हैं तो 2 रिजल्ट्स हैं, लेकिन उनको सिमिलर करने के लिए दोनों की जरूरत, कोई भी एक सफिशिएंट है। अगर हमने 3 एंगल्स इक्वल कर दिए ना, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और उसकी साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी का क्या हुआ, फिर वो ऑटोमेटिक प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, वो ऑटोमेटिक क्या आ जाएंगी। और अगर आपने साइड्स प्रोपोर्शनल कर दी तो ऑटोमेटिकली एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल्स के केस में दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल कर दो, साइड्स ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, या फिर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो, एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। तो दैट मींस अगर आपको सिमिलर करना है तो आपको दोनों चीजें करने की जरूरत है, या तो आप एंगल्स इक्वल कर लो या फिर आप साइड्स प्रोपोर्शनल कर लो। जब आप एंगल्स इक्वल करते हो उस क्राइटेरियन को कहते हैं ए, जब आप साइड्स प्रोपोर्शनल करते हो उस क्राइटेरियन को करते हैं एस। दो तो कवर हो गए, 2 क्राइटेरियन कवर हो गए क्या, बोलो। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, बोलो कृतिका। ट्राइंगल सिमिलर अगर हैं
तो क्या कंक्लूजन निकलता है? और गलत बोल रहे हो, फिर गलत बोल रहे हो। मैंने ऐसा नहीं पूछा कि ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए क्या करना चाहिए। ट्राइंगल सिमिलर हैं तो व्हाट आर द कंक्लूजन्स, व्हाट आर द रिजल्ट्स? उनके साइड्स इक्वल, उनके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, उनके एंगल्स इक्वल हैं, ये कंक्लूजन है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? या तो एंगल्स इक्वल करो या साइड्स प्रोपोर्शनल करो, क्योंकि एक करोगे तो दूसरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर आपने एंगल्स इक्वल करके ट्राइंगल्स को सिमिलर किया है तब आपने ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का इस्तेमाल किया है, और अगर आपने तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल करके ट्राइंगल्स को सिमिलर साबित किया है तब आपने एस सिमिलैरिटी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, दो तो हो गए कवर। अब तीसरा क्राइटेरियन है ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी क्या कहता है कि आप तीन एंगल्स इक्वल कर रहे थे ना, मत करो, केवल दो ही कर दो, क्योंकि जैसे ही आप दो एंगल इक्वल करोगे तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल कैसा भी हो, बड़ा छोटा, ठीक है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस स्केलिन कैसा भी ट्राइंगल हो, ठीक है, उनका एंगल सम तो सेम होगा। सबका एंगल सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर एंगल सम सेम है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो अगर मैंने दो एंगल्स इसके और दो एंगल्स इसके आपस में सेम कर दिए तो तीसरा तीसरे से सेम होगा नहीं होगा? क्योंकि 180 डिग्री को ना तो ये क्रॉस कर सकता है ना ही ये क्रॉस कर सकता है। तो ए सिमिलैरिटी एक्चुअली ए सिमिलैरिटी का ही पार्ट है। ओके डन। अब इधर जब दो एंगल आ गए तो उधर से एस ने भी कहा कि फिर तो हम भी दो साइड ही करें। तुम जब तीन ए में से जब दो ए बना रहे हो तो हम भी तीन एस में से दो एस बना देते हैं। तो वो दो एस, उन्होंने कहा हम केवल दो ही साइड्स प्रोपोर्शनल करेंगे, तीसरी नहीं करेंगे, तो उनको अलाउ कर दिया कि चलो तुम दो ही साइड्स करो, पर साथ में उन दोनों के साइड्स के बीच का एंगल इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो लिमिट है एंगल सम प्रॉपर्टी, वहां पे साइड्स का सम की कोई लिमिट थोड़ी ना है कि ट्राइंगल्स की तीनों साइड का सम 10 सेंटीमीटर ही होगा या ट्राइंगल्स की तीनों साइड का सम 100 सेंटीमीटर ही होगा, ऐसी कोई लिमिट थोड़ी ना है। तो उनको अलाउ तो किया हमने कि ठीक है तीन साइड्स की जगह आप दो साइड्स ही सिमिलर प्रोपोर्शनल करो, बट फिर उस सिमिलैरिटी का नाम क्या रखा गया? एस, यानी कि कोई भी दो साइड्स तो होनी चाहिए सिमिलर और उनके बीच का एंगल होना चाहिए इक्वल, उनके बीच का एंगल होना चाहिए इक्वल। तो ये हमारे यहाँ पे चारों सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कवर होते हैं। ठीक है, फटाफट से रीड आउट करते हैं जो मैंने कहा, उसी सबको हम एक बार रिटर्न लैंग्वेज में देखते हैं कैसे लिखे हुए। तो टॉपिक नेम इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले, अच्छा क्राइटेरिया का मतलब रिक्वायरमेंट या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है ठीक है। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या कहती है, रीड आउट करते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स में उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। अब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने, कुछ गिवन नहीं है ना, तो यानी कि सारे के सारे तीनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इस फिगर की मदद से देखते हैं। लेट्स से ये दो ट्राइंगल हैं एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, साथ में एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाए, साथ में एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाए, तो हम क्या कर देंगे? अगर ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर, तो हम क्या कह देंगे? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो तीनों एंगल के इक्वल होने चाहिए, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि तीनों में से कौन सा किसके इक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से ए तो पी के बराबर था लेकिन बी क्यू के बराबर ना होकर बी आर के बराबर था और क्यू सी के बराबर था, तो अभी भी ट्राइंगल्स तो सिमिलर हैं, लेकिन इनको हम जब प्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे तो इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ एबीसी लिख रहा हूं, ए बी सी, तो वहां क्या लिखूंगा? ए की सीध में तो पी है, बी की सीध में क्यू नहीं है, बी की सीध में कौन है? आर, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे? पी आर क्यू। इसलिए वहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? कॉरस्पॉन्डिंग। क्या लिखा हुआ है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सेम रेस्पेक्ट वाले एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंस। क्यों हंसी आ रही है तुम तीनों को? खड़े हो तीनों जरा, खड़े हो, हाँ खड़े हो। रुद्र बता क्यों हंसी आ रही है? नहीं बताएगा? चलो बाहर चलो, गेट आउट, तीनों बाहर, तीनों बाहर चलो। तो उसमें क्या हंसने की क्या बात है? उसको तो पी आर क्यू मैं भी बोल रहा था, क्यू पी आर भी बोल दिया तो उसमें हंसने की क्या बात है?
क्यू पी आर बोलते ही हंसी क्यों है ये बताओ। ये लो मैंने बोल दिया क्यू पी आर, किसी को हंसी आ रही है? क्यों हंसी आ रही है बताओ? फालतू फालतू हंसे जा रहे हो बिना किसी काम के। बोलो क्यों हंसी आ रही है बताओ, या तो बताओ या बाहर चलो। रुद्र बताओ क्यों हंसी आ रही है, बोलो। नहीं बोलना तो बाहर चलो। तुम कट्टरपंथी हो, मैं तुमसे बड़ा कट्टरपंथी हूं, चलो बाहर चलो। या तो बता दो क्या जवाब है, नहीं तो बाहर चलो। सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दे रहा क्या? यू आर वेस्टिंग अवर टाइम। आपको बहुत कुछ आता होगा, हमको, हम अभी सीख रहे हैं, हमको बहुत कुछ नहीं आता। क्लास में और बच्चे भी हैं जिनसे मैंने फीस लिया, उनको मुझे पढ़ाना है। तीनों हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ, पीछे पीछे खड़े हो जाओ। अब क्लास में कोई भी मिस्टेक हुई तो आपको मैं खड़ा करूंगा, और लगातार 3 दिन अगर आप खड़े हो गए तो फिर आप बाहर हो, ठीक है? खास करके चर्चित ध्यान रखो, क्योंकि आप किसी न किसी कारण से, कभी हंसने के कारण, कभी हंसाने के कारण, कभी और कुछ करने के कारण खड़े कर दिए जाते हो, कभी और कुछ नहीं तो बातें करने के कारण ही। लगातार 3 रेड पास जिसको मिले, समझ गए, 3 लगातार दिन, तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है? आज एक एक काउंट हो गया तुम्हारा। कल ध्यान रखना कि ना हम परेशान हो, ना हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, ना हंसे ना हंसाए। मैं काफी हूं हंसाने के लिए, मैं बीच बीच में ऐसे डायलॉग मार देता हूँ कि हंसी आ जाती है, और उतना ही हंसना है, उससे ज्यादा हंसोगे तो हानिकारक है। तो बड़े बुजुर्ग कहेगा जितना हंसोगे ना बाद में उतना ही रोना पड़ेगा। तो अगर हमने ए बी सी लिखा है यहाँ पे, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर ना होके एंगल आर के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या रखना पड़ेगा? पी आर क्यू। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल्स मैथ्स की दुनिया के ऐसे 2 टॉपिक्स हैं जिसमें ट्राइंगल का नाम अगर उच्चारित करते टाइम उसके लेटर्स को इधर उधर कर दें तो वो एक नहीं 2 अलग अलग ट्राइंगल्स माने जाते हैं। लाइक ट्राइंगल एबीसी एक अलग ट्राइंगल है, और ट्राइंगल बीएसी एक अलग ट्राइंगल है, ट्राइंगल सीएबी एक अलग ट्राइंगल है। कब? जब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। जब हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं और किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, तब ये सारे ट्राइंगल सेम माने जा सकते हैं, ठीक है? लाइक हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया और ट्राइंगल बीएससी का एरिया एक ही बात है। एरिया मतलब अंदर की खाली जगह उतनी रहेगी ना, मैं इधर से उसको पढ़ूं या मैं इधर से उसको पढ़ूं, पढ़ने में अंदर की एरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट रूल्स ऑफ ट्राइंगल्स और जो हम अभी पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी, इसमें अपने को ट्राइंगल का नाम सोच समझ के प्रोनाउंस करना है, ठीक है? जो जिसके बराबर है उस फॉर्म में ही नाम लेना है। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले ट्राइंगल का नाम आपकी मर्जी आए जैसे रख लो, पर दूसरे ट्राइंगल का नाम आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, इसकी मर्जी से चलेगा। इससे पूछो भैया एंगल ए किसके बराबर है, तो उसकी सीध में पी रखो। इससे पूछो एंगल बी तू किसके बराबर है, उसकी सीध में क्यू रखो। और इससे पूछो एंगल सी तू किसके बराबर है, तो उसकी सीध में एंगल आर रखो। और इनकेस एंगल्स की बात नहीं कर रहा, साइड्स की बात कर रहा है, तो साइड्स भी ऐसे ही मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। अभी नीचे आ रही है साइड्स वाली क्राइटेरियन भी। चले, दूसरा क्या था? ए के बाद डबल ए। डबल ए में हमको ओनली एंड ओनली 2 एंगल्स ही इक्वल करने की जरूरत है, तीसरा एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं है। इफ इन 2 ट्राइंगल्स एनी 2 एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग भी होने ही चाहिए, एंगल्स आर इक्वल, देन द 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। फॉर एग्जांपल ये 2 ट्राइंगल हैं। अब अगर मुझे पता है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, बस मेरे को एंगल सी और एंगल आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों फिर वापस ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाने हैं, ठीक है? अच्छा, किसी ने कहा सर ये दोनों ना देके अगर ये दोनों मिल जाए तो भी चलेगा, और किसी ने कहा सर ये दोनों ना मिलके ये दोनों मिल जाए तो भी चलेगा। तो 3 सेट से हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हमको एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन हो और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन हो, और या फिर ये सेट ना गिवन हो, एंगल ए एंगल इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, यानी ए और सी ले लिए, उधर से पी और आर ले लिए, या फिर तीसरा सेट क्या बनेगा, इधर से बी और सी ले लो, उधर से क्यू और आर। तो इन तीनों में से कुछ भी मिल जाए, या तो ये मिल जाए, या ये मिल जाए, या ये मिल जाए, तीनों के तीनों एक ही बात कहेंगे, क्या? कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ए सिमिलैरिटी कवर हो गई, ठीक है? अब ए सिमिलैरिटी और ए सिमिलैरिटी
का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको इंफॉर्मेशन में दो एंगल इक्वल गिवन है तो मैं उसमें ए लगाऊं या ए लगाऊं, या कुछ भी लगा सकते हैं। ए फिर ए कब लगेगी, या कभी लगेगी नहीं। एक ही एंगल इक्वल गिवन हो तो सिमिलर ही नहीं होंगे वो तो, मिनिमम दो तो चाहिए, दो एंगल इक्वल गिवन हो। और ए कब लगेंगे, पर अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो वैसे भी इक्वल है, पर वो हमारा कॉमन सेंस है। समझ गए। देखो कहने का मतलब ये है, मुझे गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है बस, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है बस। मुझे एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल गिवन नहीं है, और किसी लॉजिक से निकाला भी नहीं जा सकता कि ये दोनों बराबर हैं। बस एक ही लॉजिक से निकाला जा सकता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल के उसको इक्वल नहीं करना है, बाकी और किसी लॉजिक से अगर वो इक्वल साबित हो रहा है या गिवन है तो वो लिखना है एंगल सी बराबर एंगल आर, किसी भी कारण से सामने गिवन पॉइंट है जो भी लिखना चाहो। लेकिन आप एंगल सी बराबर एंगल आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इस रीजन से वो इक्वल नहीं करेंगे। फिर आप क्या यूज करेंगे, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और अगर तीनों क्लियर कट इक्वल गिवन है पर या फिर साबित किए जा सकते हैं तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ए सिमिलैरिटी। चलो चलते हैं तीसरे क्राइटेरियन की तरफ। थर्ड क्राइटेरियन इज एसएसएस। एसएसएस क्या कहता है कि तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। क्योंकि सिमिलैरिटी के दो एस्पेक्ट्स थे, एंगल्स इक्वल साइड प्रोपोर्शनल। तो एंगल्स इक्वल करने से ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो तो भी ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इफ इन टू ट्रायंगल्स their corresponding sides are what, that is they are in the, then the two triangles are said to be similar। फिगर में आ जाओ। अब प्रोपोर्शनल होने का मतलब समझना ध्यान से। देखो अगर किसी को प्रोपोर्शनल होने का मतलब नहीं पता हो तो अभी पूछ लेना, डाउट लेके मत चलना। सेम रेशियो में होने का मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है, हम एक ही चीज को बार बार सुनते तो हैं, याद तो हो जाती है वो चीज कि सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए, लेकिन वो होते कैसे हैं सेम रेशियो में ये हमको नहीं पता। बस याद तो करवा दिया सर ने कि प्रोपोर्शनल होने चाहिए, बट क्या मतलब होता है प्रोपोर्शनल होने का वो नहीं पता। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर भी डाउट रह जाए तो आप आगे होके पूछ सकते हैं। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये होता है कि इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो निकालने जाए तो वो रेशियो इक्वल निकले। यानी कि ए बी साइड का जो लेंथ है और पी क्यू साइड की जो लेंथ है इसका कुछ रेशियो निकल सकता है। ए बी बाय पी क्यू कहेंगे उस रेशियो को। रेशियो कैसे निकालते हो, उसको डिवाइड करके निकालते हो। फिर दूसरी साइड उठाओ इसकी और उसकी भी, इसकी भी दूसरी साइड निकालो, उठाओ उसकी भी दूसरी साइड उठाओ, कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में जो आ रही है। अगर आपने ट्राइंगल एबीसी और दूसरी साइड क्या लिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होंगी, ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग होगी पी क्यू, पी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग होगी क्यू आर, और ए सी की कॉरेस्पॉन्डिंग होगी टी आर। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मैच कर लिया आपने, उसका एक एक करके रेशियो निकालो, बीसी का क्यू आर से निकालो और एसी का पी आर से निकालो, और तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल आने चाहिए। समझे। अगर पी क्यू ए बी का दुगना है, अगर पी क्यू ए बी का फॉर एग्जाम्पल अगर दुगना है इंटू टू टाइम्स है, तो फिर क्यू आर भी इसका क्या होना चाहिए, इंटू टू टाइम्स, और पी आर भी इसका क्या होना चाहिए, इंटू टू टाइम्स। तीनों ही इंटू टू होने चाहिए। अगर इंटू थ्री है तो तीनों ही इंटू थ्री होने चाहिए। अगर आधे हैं 1/2 टाइम्स है तो 1/2 होने चाहिए। 0.6 टाइम्स है 0.6 टाइम्स होने चाहिए। कोई भी रेशियो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन बराबर भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर भी हो जाए तो रेशियो 1/1 आएगा। बोलो, अगर ये भी 3 सेंटीमीटर की है और वो भी 3 सेंटीमीटर की है तो 3/3 क्या होता है, 1 होता है ना, 1/1 होता है। तो और ये इसके बराबर आ जाए तो उसका रेशियो भी 1/1, और ये इसके बराबर हो जाए तो उसका रेशियो भी 1/1। तो अगर तीनों साइड्स एग्जैक्टली इक्वल भी आ जाए इधर की इधर से तो भी सिमिलर तो हो ही जाएगा। इनफैक्ट उस केस में तो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑटोमेटिकली सिमिलर भी हो गए ना। समझ गए। तो ऐसे सिमिलैरिटी क्लियर है। तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए हमारी, क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। और चौथी और आखिरी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है एसएएस। क्या है एसएएस, क्या कहता है कि आप 3 साइड्स मत लो, आप ओनली एंड ओनली क्या ले लो, 2 साइड्स ले लो। अब इसके केसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे होंगे आपको। देखो जैसे मैंने यहां से ए बी और बीसी को उठाया तो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में उधर से किसको उठाना पड़ेगा, पी क्यू और
तो ए बी का पी क्यू से रेशियो बी सी का क्यू आर से रेशियो तो हो गया सेम, पर ये रेशियो ए सी का पी आर से सेम नहीं है, या मुझे पता नहीं है कि है या नहीं। ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं है, और मुझे नहीं पता तो मैं नहीं लिख सकता जबरदस्ती भाई है। मुझे बस इतना ही पता है कि ए बी का पी क्यू से रेशियो और बी सी का क्यू आर से रेशियो सेम है। कोई बात नहीं, दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होना पता है, दो साइड्स का प्रोपोर्शनल होना पता है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, इधर से आपने ए बी और बी सी उठाया था, इधर से आपने पी क्यू और क्यू आर, तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल उठा लो, क्या है, एंगल बी। और पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल उठा लो, क्या है, तो एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर इक्वल अगर वो पाया जाता है क्वेश्चन में गिवन पॉइंट में, तो भी इस पैकेज के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर। ठीक है, अच्छा, एंगल हर हाल में बीच का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर मुझे एंगल बी और एंगल क्यू का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो ये सिमिलर साबित नहीं किए जा सकते। सिमिलैरिटी साबित करने के लिए अगर आपने दो साइड्स प्रोपोर्शनल ली है, तो जो एक एंगल लेंगे वो उन्हीं के बीच का होना चाहिए, क्योंकि तभी तो उसका नाम है एस ए एस। ए लेटर बीच में आ रहा है एस और एस के, इसका मीनिंग ही यही है कि एंगल बीच का, दो साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। अब वो कैसे चेक करते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग, तो जैसे मैंने ए बी लिया, बी सी लिया, तो बीच का एंगल एंगल बी बन रहा है। ठीक है, और इधर से कैसे चेक करते हैं, देखो ए बी और बी सी में कॉमन लेटर क्या है, बी, दैट मींस एंगल बी वाला लेना जरूरी है। और पी क्यू और क्यू आर में कॉमन लेटर क्या है, क्यू, तो इधर से एंगल क्यू लेना जरूरी है। तो इस तरीके से हम विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी चेक कर सकते हैं कि वो बीच का एंगल है या नहीं है, कॉमन लेटर से। कैसे, कॉमन लेटर से। चलो, किसी ने कहा सर मेरे को नहीं लेना ए बी बी सी और पी क्यू क्यू आर, मेरे को तो लेना है ए बी ए सी और इधर से लेना है पी क्यू पी आर। ले ले भाई, तेरे को ही लेना है तो, लेकिन अब बीच का एंगल कौन सा होगा, ए, इधर कौन सा होगा, पी। तो सेकंड सेट क्या बनता है कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर है, और साथ में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, तो भी हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी केस, बीसी और क्यू आर ले लिया तो एसी और पी आर लेना पड़ेगा उधर, और बीच का एंगल चेक करो, कॉमन लेटर क्या है, सी, इधर कॉमन लेटर क्या है, आर, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर भी चाहिए होगा। इस पैकेज से भी हम कर सकते हैं इन दोनों को सिमिलर। तो ये गिवन हो तो भी चलेगा, ये गिवन हो तो भी चलेगा, और ये गिवन हो तो भी चलेगा। तीनों केसेस से अगेन मैं ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर कर सकता हूं पी क्यू आर से। ठीक है, तीनों में से किसी भी केस का इस्तेमाल करके मैं ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर कर सकता हूं, किससे, ट्राइंगल पी क्यू आर से। ओके, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कितने हैं, 4। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन कितने हैं, 5। ऐसे कौन से क्राइटेरियन है जो सेम है, ऐसे एसएसएस और एसएएस। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वैसे तो ऑल्दो हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, पर कई बार सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल एक ही क्वेश्चन में करना पड़ जाता है, एक ही क्वेश्चन में करना पड़ जाता है, क्योंकि आप बोर्ड्स में बैठेंगे तो बोर्ड्स में कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानता। तो आपने कॉन्ग्रुएंस रूल अगर क्लास 9th में पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली इस साल भी आपका कोर्स का हिस्सा है। तो क्विकली आप मुझे बताओ इन पांचों कॉन्ग्रुएंस रूल्स में क्या क्या होता था, बोलो। एसएसएस में क्या होगा, इसमें क्या होता है, एसएसएस में तीनों साइड प्रोपोर्शनल, उसमें क्या होगा, इसमें एसएस में क्या होता है, दो साइड प्रोपोर्शनल, बीच का एंगल इक्वल। उधर एसएस में क्या होगा, दो साइड प्रोपोर्शनल, बीच का एंगल इक्वल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ए और ए जैसी तो यहाँ पे चीज है ही नहीं, तो इधर क्या है, ए एस ए मतलब दो एंगल इक्वल, बीच की साइड भी इक्वल। और ए एस क्या है, दो कोई सा भी एंगल इक्वल, लेकिन जो साइड ले रहे हो बीच की ना लेके बगल की ले ली, तो ए एस। आरएचएस फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, होता क्या है वो बताओ। राइट एंगल तो इक्वल ही होता है, ऐसे बोलो दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल होना चाहिए। अब अगर एक एक एंगल राइट एंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज भी होगी दोनों में, तो हाइपोटेन्यूज भी इसकी हाइपोटेन्यूज भी उसकी हाइपोटेन्यूज के इक्वल होनी चाहिए। और हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स बच गई, इधर भी और उधर भी, उनमें से कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल्स थे और ये सिमिलैरिटी रूल्स थे। डन। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आज पूरा हो चुका है, कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट आज ही कर दें क्या। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.